Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student, we are going to learn new lesson. Our lesson name is Three Visions for India in English Bharati textbook in class 8. So let's begin our chapter. थ्री विजन फॉर इंडिया। अभी यहाँ पे जो हमारे जो इंडिया है, हमारी जो कंट्री है जहाँ पे हम रहते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, द फादर ऑफ इंडियाज इंटीग्रेट गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम, स्टेट थ्री विजन फॉर इंडिया बेस्ड ऑन द अचीवमेंट एंड द प्रोग्रेस दैट he has witnessed in the history of the nation and during his own career as a missile scientist. Dr. Kalam three vision for India are freedom, development and standing up. अभी यहाँ पे आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पिक्चर देख सकते हो, जो हमारे इंडिया के बहुत ही अच्छे ग्रेट साइंटिस्ट रह चुके हैं। मतलब उन्होंने अपने इंडिया को क्या मैसेज दिया था कि हमारे इंडिया को अगर सक्सेस करना है, एक अच्छा सक्सेसफुल कंट्री बनाना है, तो इन तीनों बातों पे ध्यान रखना होगा। फ्रीडम का मतलब क्या होता है बच्चों? आज़ादी। और डेवलपमेंट मतलब अपनी कंट्री में जो डेवलपमेंट लाना, चेंजेस लाना। स्टैंडिंग अप टू मतलब हमारी कंट्री में जो भी प्रॉब्लम आएंगे, जो भी परेशानी आएंगी, डिफिकल्ट, उनके लिए स्टैंड अप होना, मतलब उसके लिए खड़े होना। तो उनका क्या कहना था? थ्री विजन फॉर इंडिया, मतलब वो हमारे इंडिया के से, मतलब उनका जो डॉक्टर APJ कलाम, द फादर ऑफ द गाइडेड द मिसाइल प्रोग्राम, स्टेट द विजन ऑफ इंडिया ऑन द अचीवमेंट proves that he was witness the history of the nation during his own careers missile scientist डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। मतलब जब वो अपने करियर की शुरुआत किए थे, जैसे वो मिसाइल वगैरह बनाए थे, उन्हें बहुत हमारे इंडिया के अच्छे ग्रेट साइंटिस्ट हैं वो, क्योंकि माने जाते हैं। लेकिन उनका क्या कहना था, अगर हम हमारी कंट्री को अगर सक्सेसफुल कंट्री बनाना है, अगर हमारी कंट्री को वाकई एक डेवलप एकदम अच्छी रिच कंट्री बनाने की जितने भी वर्ल्ड में हैं, हमारी कंट्री टॉप कर सके, तो हमें तीन बातों पे ध्यान रखना है। फ्रीडम, डेवलपमेंट, स्टैंडिंग अप। अभी फ्रीडम का क्या मतलब होता है? आज़ादी। मतलब हमें किसी चीज़ पे कोई गलत काम नहीं करना हमारी कंट्री में। डेवलपमेंट मतलब आप हमारी कंट्री में हम क्या चेंजेस ला सकते हो, जैसे एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, और ऐसी न्यू चीज़ें स्पोर्ट्स से रिलेटेड, जिससे हमारी कंट्री ग्रोन अप हो सके, अच्छी तरह से बढ़ सके। स्टैंडिंग अप मतलब हमारी कंट्री पे कोई भी अटैक कर रहा है या कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही, तो हमें उसका सामना करना होगा। The focus of his presentation is on developing India developing India to its fullest potential while standing up to the rest of the world with fully validated self-respect for the achievement that have been obtained in the modern times. अभी हमारी जो APJ अब्दुल कलाम है, उनका यही मैसेज था कि हमारी कंट्री में हम क्या कर सकते हैं, क्या न्यू चीज़ें ला सकते हैं जिससे हमारी कंट्री ग्रो हो सके। अच्छी एजुकेशन रहेगी, अगर हमारी एजुकेशन अच्छी रहेगी तो हमारी कंट्री क्या हो जाएगी और सक्सेस हो जाएगी। न्यू टेक्नोलॉजी इन्वेंट होगी, और हमारा जो बिज़नेस है और जो हमारी हेल्थ से रिलेटेड जो भी है, जो भी प्रॉब्लम्स रहेगी वो सॉल्व हो जाएगी। अभी यहाँ पे विज़न का मतलब क्या होता है? ड्रीम एंड आइडियल, मतलब हम अपनी इंडिया कंट्री के लिए क्या ख्वाब देख सकते हैं। स्टैंडिंग अप टू बीइंग ब्रेव एंड फेसिंग चैलेंज, मतलब किसी भी प्रॉब्लम का सबको फेस करना, जो भी आपके सामने कोई भी डिफिकल्टीज आएगी, प्रॉब्लम आएगी, उसे एक्सेप्ट करना, चैलेंज को सामना करना। पोटेंशियल यानी कैपेसिटी एबिलिटी, मतलब एक जो कैपेसिटी थी, एबिलिटी है थी वो। वैलिडेट, कंफर्म विथ प्रूफ, मतलब एक जो कंफर्म के साथ उसके जो प्रूफ होता है। तो हम अपनी इंडिया के लिए क्या स्टैंड कर सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं जिससे हमारी इंडिया सक्सेस हो जाएगा। जैसे हमारी सबसे पहले एजुकेशन अगर हमारी अच्छी रहेगी, या हमारे कंट्री में बिजनेस और जो जॉब है अगर वो अच्छा होगा, और हमारी जो हेल्थ से रिलेटेड है, मतलब किसी को भी किसी चीज़ की फाइनेंशियल का सामना नहीं करना होगा। इफ़ यू आर नॉट फ्री नो वन विल रेस्पेक्ट अस, अगर मतलब आप आज़ाद नहीं हो, तो हमें कोई भी रेस्पेक्ट नहीं करेगा। जितने भी जो कंट्रीज़ के आएंगे वो हमें कभी रेस्पेक्ट नहीं देंगे। If you had three vision for India in 3,000 years of our history, people from all over the world have come and invaded us, capture our land and conquer our mind. From Alexander onwards, the Greek of the Portuguese, the British, the French and the Dutch, all of them came and looted us and took over what was our। मतलब यहाँ पे जो हमारी इंडिया में बहुत सारे जो दुनिया से अलग अलग कंट्रीज़ के जो प्राइम मिनिस्टर विजिट करने के लिए आते हैं, तो हमारी जो इंडिया में जितनी भी न्यू चीज़ें, उन्हें क्या करते हैं, लैंड को हम कैप्चर करना चाहते हैं, हमारी ज़मीन को कैप्चर करना चाहते हैं। टू कवर का मतलब टुक द अथॉरिटी, मतलब हमारी कंट्री पे कब्जा करना चाहते हैं, रूलिंग करना चाहते हैं।
लेकिन हम ये ऐसा नहीं होना देंगे। जैसे पहले हमारा जो इंडिया है वो 1947 में मतलब ब्रिटिश के फाइटर से आज़ाद हुआ है, जिसपे अभी किसी का कब्जा नहीं होना चाहिए। तो हमें हमारी कंट्री को इतना स्ट्रांग मजबूत बनाया कि हम यूनिटी होकर हम अपने दुश्मनों का मुकाबला कर सके। बट वी हैव नॉट डन दिस टू एनी अदर नेशन, वी हैव but yet he had not done to this to any other nation. We had not conquered anyone. We had not grabbed their land, their culture, their history, nor tried to force our way of them, the way of life on them. Why? Because we respect the freedom of others. अभी यहाँ पे जैसे हमारी कंट्री को किसने बहुत सारे साल पहले किसी ने ब्रिटिश का रूल हुआ करता था, लेकिन आज तक हमारी कंट्री ने किसी पे कब्जा नहीं किया है। जैसे हम जहाँ पे रहते हैं, आपने कभी सुना कि हमारी इंडिया किसी को टेक ओवर कर रही है, किसी पे रूलिंग दिखा रही, कब्जा कर रही है? मतलब ऐसा है कि हमें मतलब अपनी इंडिया कंट्री को इतना स्ट्रांग बनाना है कि हमारी जो वर्ल्ड अदर्स कंट्री में सबसे फेमस दिखे और अच्छी कंट्री दिखे। That is why my first vision of for India is freedom. इसलिए हमारा जो फर्स्ट विजन है, अगर हमें वाकई इंडिया को सक्सेस बनाना है, अच्छा बनाना है, बेस्ट बनाना है, तो फ्रीडम मतलब आज़ादी। I believe that India had the first vision of freedom in 1857 when it started the war of independence. सबसे पहले हमारी इंडिया को क्या मिली? आज़ादी। जैसे हमारा जो इंडिया किसी के अंग्रेज़ों के कब्ज़ों में था, हम किसी के गुलाम हुआ करते थे, लेकिन आज हमारी कंट्री इंडिया पे कोई किसी की भी, हम किसी के गुलाम नहीं रहे। आज हम आज़ाद हैं, हम जो चाहे, हमारी जो मर्जी, हम कुछ भी कर सकते हैं। इट इज़ दिस फ्रीडम डेट वी मस्ट प्रोटेक्ट एंड नर्चर और एंड बिल्ड ऑन। मतलब इस आज़ादी से हम फ़ायदा उठा सकते हैं, हम अपनी इंडिया की हिफाजत, कंट्री की हिफाजत भी कर सकते हैं, उसे डेवलप भी कर सकते हैं। इफ़ यू आर नॉट फ्री नो वन विल रेस्पेक्ट अस। मगर अगर आप आज़ाद नहीं हो तो आपको कोई रेस्पेक्ट नहीं देगा। अगर आप किसी की गुलामी करोगे, आप किसी के रूलों पे चलोगे, किसी के हुक्म को मानोगे, तो आपकी कोई इज्जत करेगा? कि आपको किसी ने कैप्चर किया है, आपको किसी ने गुलाम बना के रखा है। माई सेकेंड विजन फॉर इंडिया इज डेवलपमेंट। हमारा जो सेकेंड विजन क्या है, अगर वाकई हमारी इंडिया को सक्सेसफुल कंट्री बनाना है, डेवलपमेंट। मतलब हम अपनी इंडिया कंट्री को कैसे डेवलप कर सकते हैं। फॉर 50 ईयर्स वी हैव बीन अ डेवलपिंग नेशन, इट इज़ टाइम टू सी आवर सेल्फ एज अ डेवलप नेशन। मतलब 50 साल से हमारे देश में मतलब तरक्की हो रही है कि मतलब हमारे, जैसे आपने देखा होगा कि हमारी कंट्री में जैसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो गए कि हमारी कंट्री अच्छा खेल रही है, क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, ओलंपिक गेम्स हो गया, ये सब अच्छा खेल रही है। मूवीज़ से रिलेटेड मूवीज़ से रिलेटेड ये सब पे भी अच्छा काम हो रहा है। वी आर अमंग द टॉप 5 नेशन ऑफ द वर्ल्ड इन द टर्म ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वी हैड 10% ऑफ ग्रोथ रेट इन मोस्ट एरिया। जैसे हमारी कंट्री इंडिया को एग्रीकल्चर कंट्री भी कहा जाता है कि यहाँ पे जो खेती बाड़ी का काम, जो क्रॉप्स है, वो ज़्यादा मोर क्वांटिटी में पैदा होती है, तो इसे एग्रीकल्चर कंट्री भी कहा जाता है। लेकिन जब से हम आज़ाद हुए हैं तो 50 सालों में बहुत सारी काफ़ी चेंजेस आई है। जैसे हमारी इंडिया टॉप 5 वर्ल्ड नेशन में आती है, जैसे अगर ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट देखा जाएगा, जिसमें 10% हमारा जो ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा है। Over our poverty levels are falling and our achievement are being globalized recognized today. अभी ग्लोबलाइज रिकॉग्नाइज का मतलब क्या था? नोटिस एंड एक्सेप्टेड ओवर द वर्ल्ड। अभी यहाँ पे कैसा होता है, पोवर्टी का मतलब हमारी जो गरीबी है वो कम हो रही है, हमारी जो इंडिया में वाकई तरक्की हो रही है। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे टीचर ने आपको बताया, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, जैसे स्पोर्ट्स आपने देखे होंगे, क्रिकेट में भी ज़्यादा चेंजेस आ गया है, तरक्की हो रही है। और जो दूसरे गेम्स हो गए, हॉकी हमारा जो नेशनल गेम्स रह चुका है, और जैसे मेडिकल से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, ये सब चीज़ों में हमारी कंट्री अच्छा काम कर रही है। येट वी हैव लेक द सेल्फ कॉन्फिडेंस सी आवरसेल्फ एज अ डेवलप्ड नेशन, सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ एश्योर। इजंट दिस राइट? मतलब हमारी कंट्री इतनी अच्छी होनी है, इतनी सक्सेस जाना चाहिए कि हमारा जो इंडियन जो कैंडिडेट है, नागरिक है, वो किसी बाहर कंट्री में नहीं जाना चाहिए काम के लिए। 7 ट्रिलियन का मतलब क्या होता है? सेल्फ डिपेंडेंट। मतलब हम खुद पे भरोसा, खुद कुछ करके दिखाना। India must stand up to the world, and I had third vision that India must stand up to the world. No one will respect us. I have मतलब हमारा थर्ड विजन क्या है? स्टैंड अप। मतलब किसी भी अगर हमारी कंट्री में कोई प्रॉब्लम्स आ रही, कोई वॉर होने वाली, डिफिकल्टीज में स्टैंड होना, मतलब उसमें खड़े रहना। Only stand respect strength. We must be strong not only as a military power but also in economic power. Both must go hand in hand. मतलब हमें सिर्फ मिलिट्री, हमें अपनी इंडिया में ऐसा स्ट्रांग नहीं होना चाहिए कि हमारे पास बहुत सारे आर्मी की सेना है, बहुत सारे स्ट्रांग सोल्जर है, लेकिन हमें इकोनॉमिक पावर पे भी स्ट्रांग होना है। जैसे हमारे पास मनी, हमारे पास ऐसे जो हथियार हो, वेपन अच्छे होने चाहिए।
वाई आर वी इन इंडिया सो एम्बेरस टू रिकोगनाइज अवर ओन स्टैंड, मतलब हम अपनी इंडिया है उसे हम इतना एम्बेरस क्यों समझते हैं अपने आप को, क्यों हम अपनी इंडियन अपने आप को दिखाना नहीं चाहते कि हम बहुत वैसे हैं, हम इंडियन है। और अचीवमेंट, वी आर सच अ ग्रेट नेशन, वी हैव सो मेनी अमेजिंग सक्सेस स्टोरी बट यू रिफ्यूज टू एक्नॉलेज देम। मतलब ऐसा है कि हम अपनी इंडिया में कंट्री में वाकई बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारे देश में ऐसी वाकई जो चीज़ है जो हमें कामयाब बना सकती है। वाई आर द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट इन द वर्ल्ड, मतलब हम वर्ल्ड के सेकेंड लार्जेस्ट नंबर पे क्यों आते हैं। जैसे हमने आपको बताया हमारी जो इंडिया है वो एग्रीकल्चर कंट्री में आती है, सबसे ज़्यादा क्रॉप्स की जो पैदावार कहाँ होती है, कहाँ हमारी क्रॉप्स हमारी कहाँ प्रोड्यूस होती है, जैसे वीट राइस मैंने आपको बताया वो हमारी कंट्री में ज़्यादा पैदा होती है। वी आर सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, वी आर द फर्स्ट इन मिल्क प्रोडक्शन, मतलब हमारे वर्ल्ड में कैसा है, हम वर्ल्ड के हम सेकेंड नंबर पे आते हैं। ओवर वर्ल्ड का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो हमारी जो क्रॉप्स है, जैसे जो वीट राइस की, जैसे राइस हमारा सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, वीट और राइस हम वर्ल्ड में, मतलब सबसे ज़्यादा हम कंट्री को प्रोड्यूस करते हैं, उसे भेजते हैं कि हमारी कंट्री इंडिया में वीट और राइस की जो पैदावार ज़्यादा होती है, इनकी जो खेती ज़्यादा होती है। वी आर इन द फर्स्ट इन मिल्क प्रोडक्शन, मतलब हमारी जो कंट्री में सबसे ज़्यादा मिल्क भी होता है, जैसे अगर हमारी कंट्री में बहुत सारी काव है और बफेलो, जिससे हमें बहुत ज़्यादा मिल्क मिलता है। वी आर द नंबर इन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, मतलब हम किसमें से नंबर है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का मतलब क्या होता है हम देखेंगे। मैन मेड सैटेलाइट लॉन्च इनटू स्पेस फॉर कम्युनिकेशन, वेदर फोरकास्ट एक्सेट्रा। अभी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, मैन मेड सैटेलाइट लॉन्च इनटू स्पेस फॉर कम्युनिकेशन वेदर फोरकास्ट एक्सेट्रा, मतलब ऐसा मैन मेड सैटेलाइट बनाना जो स्पेस कम्युनिकेशन किया करते, जैसे वेदर फोरकास्ट वगैरह ये सब किया जाए। वी आर द नंबर इन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, मतलब हम किस पे नंबर है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट में हम नंबर है। Look at Dr. Sudarshan. He has transferred the tribal village into self-sustaining, self-drying unto. There are millions of such achievements, but our media is always only did with bad news and failures and disaster. मतलब हम नंबर वन कैसे बनाया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट में, कि हमने एक जो इंसान ने जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाया है, मैन मेड सैटेलाइट बनाया, जिससे हम स्पेस कम्युनिकेशन कर सके, वेदर का बोलते हैं ना, वेदर का एटमोसफेयर की मालूमात हम जान सके। Look at the Dr. Sudarshan he has transferred the tribal village into self-sustaining, self-drying. Self-sustaining का मतलब क्या होता है, providing for one's need, मतलब ज़रूरत देना। Dr. Sudarshan he has transferred the tribal village into self-sustaining, self-drying hut. There are millions of such achievements, but our media is always only with bad news, failures and disaster. मतलब जो डॉक्टर सुदर्शन ने उन्होंने क्या न्यूज़ ट्रांसफ़र किया था कि हमारी जो कंट्री इंडिया है वो वाकई अच्छा काम कर रही है, लेकिन यहाँ पे जो मिलियंस ऑफ अचीवमेंट ऐसे है, लेकिन हम आजकल हमारी जो मीडिया में सिर्फ मीडिया का अगर हम न्यूज़ चैनल ओपन करेंगे तो सिर्फ बैड न्यूज़ आएगी, कितने लोगों की मौत हो गई, हमारी कंट्री में वाकई नुकसान हो रहा है, फेलियर डिजास्टर, इन सब चीज़ों की नॉलेज हमें देखने को मिलेगी। डू नॉट रियलाइज दैट सेल्फ सक्सेस कम विथ सेल्फ रिलायंस, मतलब आपको मतलब सेल्फ, अब यहाँ पे सेल्फ सस्टेनिंग का मतलब क्या होता है, नीड्स प्रोवाइड वन। अब सेल्फ ड्राइंग का मतलब क्या होता है, कंट्रोलिंग वन सेल्फ, मतलब एक किसी को कंट्रोल करना। गोरी का मतलब इनवॉल्विंग एंड ब्लड शेडेड वायलेंस। I was in Tel Aviv once. I was reading the Israeli newspaper. It was the day after a lot of attack and bombardment. Death had taken place. The Hamas had struck. मतलब यहाँ पे जो है यहाँ पे है डॉक्टर एपीजे कलाम क्या कहना चाहते हैं, डू वी नॉट रियलाइज दैट सेल्फ रेस्पेक्ट कम विद सेल्फ रिलायंस, मतलब सेल्फ रेस्पेक्ट किससे आती है, सेल्फ रिलायंस से आती है। I was in Tel Aviv once. I was reading the Israeli newspaper. It was the day after a lot of attack and bombardment and death had taken place. The Hamad had struck. But the front of the page of the newspaper had picture of Jewish gentleman who he in 5 years had transferred his desert land into orchard farm and granary. मतलब वो यहाँ पे जो एपीजे अब्दुल कलाम क्या कहना चाहते कि मैं तेल अवीव में था, जहाँ पे मैं न्यूज़पेपर में इसराइल की न्यूज़पेपर में इसराइल कंट्री के बारे में पढ़ा था कि वहाँ पे बहुत सारे अटैक हुए हैं, बहुत सारे बम गिरे हैं और बहुत सारे लोगों की जान गई है और बहुत सारा नुकसान हुआ है। लेकिन हमारे न्यूज़पेपर के फ्रंट पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है, जेविश जेंटलमैन की दिखाई दे रहा है, जो 5 ईयर्स से कहाँ पे ट्रांसफर हुए हैं, डेजर्ट लैंड में ट्रांसफर हुए, रेगिस्तान में है, वो भी कहाँ पे, ऑर्चिड फार्म ग्रानरी में। It was inspiring picture that everyone woke up. The gory details of killing, bombardment, death was inside the newspaper.
buried among the other news. Is it not possible in our country? वैसे हम आजकल की न्यूज़ में पढ़ते कि बहुत सारी कंट्री ऐसे पैलेस्टाइन हो गई, इसराइल हो गई, गाज़ा हो गई, जहाँ पे अटैक होता रहता है, बहुत बम फेंके जाते हैं, जिससे लोगों का बहुत नुकसान होता है, कंट्री हलाक हो जाती है, बहुत बूढ़े बच्चे जवान सबकी जान चली जाती है, जिससे लोगों का काफ़ी नुकसान होता है। यहाँ पे उन्होंने फ्रंट लाइन न्यूज़ में क्या पढ़ा कि दो जीवित जेंटलमैन है, जहाँ पे उन्हें कहाँ लेके गया, डेजर्ट लैंड में लेके चले गए, रेगिस्तान में लेके चले गए हैं, और जिससे बहुत सारे लोगों का नुकसान हो रहा है। कि हमें अपनी कंट्री को ऐसा नहीं बनाना चाहिए कि आए दिन हमारी कंट्री पे हमला हो सके और यहाँ पे मारा मारी हो सके और बूढ़े बच्चे जवानों की, मासूमों की, बेगुनाहों की जान जाए। आई वॉन्ट टू लिव इन इंडिया, I want to live in developed India. Another question, why are we as a nation so obsessed with foreign things? We want foreign TV, we want foreign t-shirt, we want foreign technology. Why this obsession with everything important? Do we not realize that self-respect comes with self-reliance? मतलब आज हमारी जो कंट्री में क्या आजकल फेमस हो गया कि हम ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा फॉलो करने लगे, कि हमारी जो कंट्री इंडिया क्यों ऐसे फॉरेन कंट्री जैसे लंदन, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब है। आजकल हर घरों में क्या हो गई, हमें क्या चाहिए रहता है, फॉरेन टीवी, फॉरेन टी शर्ट चाहिए रहता है, फॉरेन टेक्नोलॉजी। आजकल हम और ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं कि हमें भी एक अपना सेल्फ बनाना, रेस्पेक्ट बनाना चाहिए, एक सेल्फ बनाना चाहिए, हमारा खुद का भी आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि हम क्यों गोरों को कॉपी करें। आई वॉज इन हैदराबाद गिविंग दिस लेक्चर व्हेन आई 14-year-old asked me for my photograph or for my autograph. I asked her when her goal in life. She replied, I want to live in developing in I want to live in developed India. अभी यहाँ पे जो डॉक्टर APJ कलाम क्या बोला कि हमारा जो कंट्री कैसा है, अब हमें अपनी आइडेंटिफिकेशन बनानी चाहिए कि आजकल हमारे घरों में लोगों की थिंकिंग में ये हो गई कि हमारी कंट्री इंडिया लंदन जैसे क्यों नहीं बन सकती, अमेरिका, इंग्लैंड, USA, ऑस्ट्रेलिया इसके जैसे क्यों नहीं बनती है, कि हर घरों में क्या है, उन्हें फॉरेन टीवी चाहिए रहती, फॉरेन शर्ट, फॉरेन कपड़े, फॉरेन टॉयज़, फॉरेन टेक्नोलॉजी, सब कुछ इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि फॉरेन कि हमें अपना सेल्फ आइडेंटिफिकेशन बनना चाहिए कि वी आर इंडियन। यहाँ पे जो APJ कलाम वो क्या कहना चाहते हैं कि जब मैं हैदराबाद में था तो मैं लेक्चर दे रहा था, तो यहाँ पे मुझे 14 साल की एक लड़की थी जो मुझसे ऑटोग्राफ मांग रही थी। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा लाइफ में क्या गोल है, तुम क्या करना चाहती हो अपनी लाइफ में। तो वो गर्ल क्या जवाब देती कि मैं इंडिया में लाइफ गुजारना चाहती, लेकिन एक डेवलप इंडिया में। आई वांट टू लिव इन डेवलप इंडिया। मैं एक सक्सेसफुल एक ग्रोन अप डेवलप इंडिया में अपनी लाइफ रहना चाहती हूँ, एक डेवलप इंडिया में रहना चाहती हूँ। For her, you and I will have to build this developed India. You must proclaim. अभी proclaim का मतलब क्या होता है, declare confidently to all. मतलब हमारी कंट्री, हमें इंडिया को ऐसा बनाना चाहिए, एक ऐसा सक्सेसफुल कंट्री बनाना चाहिए कि हमें अपनी खुद की ओन आइडेंटिफिकेशन हो चाहिए, कि लोग हमारी चीज़ों को फॉलो करें, कि ना कि हम फॉरेन की चीज़ों को कॉपी करें, उन्हें उनकी बातों को फॉलो करें। तो यहाँ पे हमें अपना खुद का ओन आइडेंटिफिकेशन बनाना ज़रूरी है। कि वो गर्ल ने क्या बोला कि मैं एक ऐसी, लेकिन कहाँ पे रहना चाहती हूँ, डेवलप इंडिया में। आई वांट टू लिव इन डेवलप इंडिया। मैं एक डेवलप इंडिया कंट्री में रहना चाहती हूँ, जो हमारी कंट्री जो इंडिया है सक्सेसफुल रह सके, मैं वहाँ पे अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहती हूँ। तो वो फिर डॉक्टर APJ कलाम ने क्या बोला, यस यू एंड आई विल हैव टू बिल्ड दिस डेवलप इंडिया, यू मस्ट प्रोक्लेम। मतलब वाकई हम अपनी इंडिया को सक्सेस बना सकते हैं, लेकिन हमें किन किन बातों को ख्याल रखना होगा, किन चीज़ों को फॉलो करना होगा। फ्रीडम, डेवलप, स्टैंडिंग अप को। जैसे हमारी इंडिया कंट्री में ऐसे बहुत सारे ग्रेट लीडर्स आए, ऐसे बहुत सारे अच्छे इंसान आए जिन्होंने हमें सिर्फ एक ही मैसेज किया कि हमें अपनी इंडिया को कैसे सक्सेस बनाना है। सो चिल्ड्रन, आई होप यू ऑल हैव एंजॉय दिस लेसन वेरी वेल। थैंक यू।